नाम है गलारा सोरेन। लगभग वही 25,000 के लगभग में था। कितना माफ हुआ? 30 से 34,000 रुपये पैसा था। कितना दिन से बकाया था? 4। कल तक मधु कोड़ा को गाली दे रहा था कि नहीं यही मोदी जी और अमित शाह, और आज मधु कोड़ा उनके पास खड़ा हो गया तो उनको बस कमल फूल का चादर ओढ़ा दिया। अब वो शिष्टाचार सदाचार हो गया, अब भ्रष्टाचार उनके साथ नहीं रहा। नमस्कार, आप हैं जानकारी के पेज पे। बता दें कि आज गोड्डा किसान भवन में विधायक प्रदीप यादव जी ने मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना के तहत गोड्डा प्रखंड के विभिन्न पंचायतों से आए हुए बिजली बिल माफ़ी से लाभान्वित लाभुकों के बीच बिजली बिल माफ़ी का प्रमाण पत्र वितरित किया। इस अवसर पर उन्होंने हेमंत सरकार की जमकर तारीफ की और साथ ही साथ भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार ने जब गरीबों की बिजली बिल माफ़ी की तो भाजपा को पेट में दर्द होने लगा। हजारीबाग में नरेंद्र मोदी कहते हैं कि झारखंड सरकार जलेबी बांट रही है। यह कहकर मोदी जी गरीबों का मजाक बना रहे हैं। मौका पर पहुंचे विद्युत विभाग के पदाधिकारी ने बताया कि सिर्फ गोड्डा जिले में 205 करोड़ रुपए की बिजली माफ़ी की गई है और इससे लगभग 1,76,000 उपभोक्ता को लाभ मिला है। 205 करोड़ आप समझिए, यानी इन गरीबों के घर से 205 करोड़ रुपए की वसूली होती अगर यह बिजली बिल माफी ना होता तो। क्या सरकार का यह निर्णय, आप सब जो उपभोक्ता यहाँ खड़े हैं, बहन भाई खड़े हैं, क्या यह निर्णय सरकार का आपके लिए लाभकारी, आपके लिए उचित है कि नहीं? जरा हमें आप बताएं, क्या है? जरा जोर से आवाज दो, जरा हाथ उठा के बताओ और ताली बजा के जरा, क्या है ना लाभकारी आपके लिए? सच में अगर देखिएगा तो हमारी आमदनी 50,000 से भी कम है, और भारत के अगर पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में देखिएगा तो एक व्यक्ति की आमदनी 2.25 लाख है पर कैपिटा, पर व्यक्ति आमदनी सालाना 2.25 लाख, और हम 50,000 पर हैं। यानी हम पूरे देश के सापेक्ष में भी, तुलना में भी हम गरीब प्रदेश हैं। ऐसे गरीब प्रदेश में बिजली बिल माफी, मैया सम्मान योजना, किसानों की ऋण माफी, हमें लगता है कि बेहद जरूरी था, जो इस सरकार ने समझा है और आप सबको लाभ देने का प्रयास किया है। हम सब साधुवाद देते हैं। उन्होंने इस मर्म को समझा कि इस गरीब प्रदेश को किया दे नहीं सकेगा, और जब आज किसानों की माफी होती है, बिजली बिल माफी होती है, मैया सम्मान योजना का लाभ मिलता है, तो देश के प्रधानमंत्री हजारीबाग में कल कहते हैं कि सरकार जिलेबी बांट रही है। बताइए, कहने में भी शर्म नहीं लगता? क्या ये जिलेबी बांटना है कि ये गरीबों के प्रति सम्मान है? बताइए आप सब, क्या ये गरीबों के प्रति सम्मान है कि नहीं? उनसे जरा पूछिए कि अडानी और अंबानी के जब 16 लाख करोड़ कर्जे तुमने माफ किए, उस समय तुम क्या रसगुल्ला और राबड़ी बांट रहा था? गरीब का जब पैसा का माफी हुआ तो कहते हो कि जिलेबी बांट रहा है। बहनों भाइयों, ये सोचने का वक्त है, यही सोचना है हमें कि हमारे लिए सरकार गरीबों के लिए काम कर रही है। ये जिलेबी बांटना नहीं है, ये गरीबों के लिए कल्याण करने की बात है, कल्याणकारी कदम है। और हमें लगता है कि लोग इससे सहमत होंगे। कहते हैं कि सरकार भ्रष्टाचार को छिपा रही है। उनसे पूछिए कि दुनिया में कोई सरकार में मुख्यमंत्री होता है और उसके मंत्री उसके विरोध में किताब लिखा, आप सबको पता है कि नहीं? मुख्यमंत्री रघुवर दास हुआ करते थे, उनके मंत्री थे सरजू राय। 2 किताब लिखी सरजू राय ने। एक का नाम था तिजोरी का लूट, खजाने का भी नहीं, तिजोरी मैंने बक्से का लूट हो गया। समझ रहे ना मेरी बात को? खजाना तो मैंने हुआ टक्का पैसा का लूट। किताब लिखा सरजू राय ने तिजोरी का लूट, और दूसरा किताब लिखा उन्होंने लम्हे की खता। दोनों भ्रष्टाचार पर, यानी सरकार इतनी भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी। कल तक जो भ्रष्टाचारी रहता है उनके मंच पर चले जाइए, वो सदाचारी हो जाता है। कल तक मधु कोड़ा को गाली दे रहा था कि नहीं यही मोदी जी और अमित शाह, और आज मधु कोड़ा उनके पास खड़ा हो गया तो उनको बस कमल फूल का चादर ओढ़ा दिया।
अब वो शिष्टाचार सदाचार हो गया, अब भ्रष्टाचार उनके साथ नहीं रहा। ये कहानी है। इसीलिए यह सरकार गरीबों के लिए काम करने वाली है, गरीबों के लिए करती है। इसीलिए बहुत लंबी चौड़ी बात न करते हुए आप सबको ख्याल रखना होगा कि ऐसी सरकार जो हमारे लिए काम करे, हम गरीबों के लिए जात पात पंथ से ऊपर उठकर काम करें। क्या बिजली बिल माफी किसी केवल आदिवासी का हुआ? सबका हुआ, आदिवासी का हुआ, दलित का हुआ, पिछड़ा का हुआ, हिंदू का हुआ, मुसलमान का हुआ, ब्राह्मणों का हुआ, राजपूत का हुआ, भूमियार का हुआ, जादव का हुआ, तमाम लोगों का हुआ। किसी एक जात